Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Mathematics. First of all, we are going to discuss some important terms of geometry. This sign means equal to, and this sign means congruent. When we are going to make two sides or two triangles congruent, then we are going to use this symbol. This sign means corresponding. When we are going to compare two triangles, then this sign is going to be used. S means side, 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 postulate. This means when three sides of one triangle are equal to the three sides of the other triangle, then these two triangles will be equal or congruent. Then SAS means side, angle, side, postulate. This means when two sides and the included angle of one triangle is equal to the two sides and the included angle of the other triangle. Then it is AAS means angle, angle, side, postulate. It means when two angles and a side of one triangle is equal to the two angles and a side of the other triangle. These are the important terms of the geometry in which we are going to use these terms in our theorem. So first I have indicated all the symbols which will be used in our given theorems. First of all, unit number 12, first theorem statement, any point on the right bisector. ये बात ज़हन में रखें कि हर गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास तीन चीज़ें पाई जाती हैं. एक उसका गिवन, दूसरा प्रूव और तीसरी ये फिगर. ये तीन चीज़ें और कंस्ट्रक्शन को मिला के आपके 4 नंबर बनते हैं. 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है. तो इसमें से ये गिवन, प्रूव, फिगर और कंस्ट्रक्शन ये आपको इसी स्टेटमेंट में मिलेंगी. अब देखें स्टेटमेंट क्या कह रही है. एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. हमें ये पता लग गया कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ये एल एम इसकी राइट बाइसेक्टर है. एल एम के ऊपर कोई भी ये पॉइंट है. अब वो क्या कह रहा है कि ये पॉइंट क्या होगा, इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट एंड पॉइंट. ये हमने साबित करना है कि ये पॉइंट इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है. हम करेंगे क्या कि पहले तो हम गिवन लिखेंगे. गिवन क्या है कि हमने क्या कहा है गिवन में, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. पहले तो लाइन सेगमेंट हम लिखेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी है और एल एम क्या है, राइट बाइसेक्टर. और वो क्या कर रहा है, ए बी को पॉइंट सी पर कट कर रहा है. और हमने जो कहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, हमने पी पॉइंट ले लिया है एल एम के ऊपर. ये चीज़ हमारी गिवन है. आगे वो क्या कह रहा है कि इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट पी ए से भी और पॉइंट बी से भी इक्वी डिस्टेंस पर है. तो हमने ये प्रूव करना है कि पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये साइन कॉन्ग्रुएंसी के लिए इस्तेमाल होता है. अब कंस्ट्रक्शन है जॉइन पी टू ए एंड बी. जब भी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है ये डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करना है. पी को हमने ए के साथ मिला दिया और पी को हमने बी के साथ मिला दिया. अब हमने अपनी स्टेटमेंट्स और रीजंस देनी है और ये साबित करना है कि जो हमने कहा है, ये जो हमने कह रहे हैं कि पी ए पी बी के बराबर है, ये प्रूफ करना है थ्योरेटिकली. तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी फिगर को देखते हैं. तो हमारे फिगर में दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं, ए सी पी और बी सी पी. इस ट्राइंगल्स की ऑर्डिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो यहाँ से मैंने ए से शुरू किया, ए सी पी लिया, तो आपने भी बी सी पी लेना है. अगर आप पी सी ए लेते हैं तो दूसरा ट्राइंगल कंसिडरेशन के लिए होगा वो पी सी बी होगा.
ऑर्निएशन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं दूसरे ट्राइंगल की भी ऑर्निएशन वहाँ से ही शुरू करनी है, ये जहन में रखना है बस। तो हमने लिखा कि ए सी पी कोरोस्पॉन्डिंग, यानी हमने मुकाबला करना है, हमने कोरोस्पॉन्ड करना है किस ट्राइंगल के साथ, ट्राइंगल बी सी पी के साथ। क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये गिवन है। इधर मैंने गिवन क्यों लिखा है, क्योंकि गिवन में हम कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी एंड एल एम इज़ राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी, यानी राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी को सेंटर से काट रहा है। जब सेंटर से काट रहा है तो ए सी विल बी इक्वल टू सी बी, ये हमारा गिवन है। फिर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, जब ये राइट बाय सेक्टर बन रहा है तो ये एंगल भी 90 का, ये भी एंगल 90 का है, और ये क्योंकि हमारा गिवन में शामिल है कि ये राइट बाय सेक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये भी गिवन है। उसके बाद पी सी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू पी सी। अब अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं ए सी पी, तो इसके अंदर ये साइड पी सी आ रही है, और अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं बी सी पी, तो इसके अंदर भी ये साइड पी सी आ रही है। दोनों दफ़ा दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन आ गया। अब आप देख सकते हैं कि एक साइड, ये भी एक साइड और ये इंक्लूडेड एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इनके ये दोनों इंक्लूडेड एंगल सी वाले 90-90 वाले, ये दोनों बराबर हैं। तो हमने कह दिया कि ये ट्राइंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। किस वजह से? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से। जब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि दो साइडें और इनके इंक्लूडेड एंगल एक ट्राइंगल की अगर बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे दूसरे ट्राइंगल की दो साइडों और इंक्लूडेड एंगल से, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब जब हमने ये साबित कर दिया कि ये पूरे का पूरा ट्राइंगल इस पूरे के पूरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसकी ये जो हाइपोटेन्यूस साइड है पी ए और पी बी भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट है। हमने साबित कर दिया कि पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये आपका पहला थ्योरम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके सेकंड थ्योरम आपको मैं कराऊंगा। इन थ्योरम्स को आपने याद करना है अच्छे तरीके से, इनको समझना है, क्योंकि ये थ्योरम वाला जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन लाजमी है, कंपलसरी है। लॉन्ग क्वेश्चन में 8 मार्क्स का आता है, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि गिवन, प्रूफ, फिगर और कंस्ट्रक्शन, ये चारों चीज़ें आपको आपकी स्टेटमेंट में मिलेंगी, और इन चारों चीज़ों के 4 नंबर हैं, जबकि स्टेटमेंट और रीजंस के आगे 4 नंबर होते हैं। और अगर पूरा थ्योरम आपका ठीक है तो आपको 8 मिलेंगे, अगर आप हाफ करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके जी बेटे।